हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक अपडेट है कि वे स्टूडेंट जो आरजीसीबी यानी कि राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी जो कि तिरुवनंतपुरम केरला में स्थित है, वहाँ पर रामालिंगम प्रोजेक्ट में एक वैकेंसीज है, प्रोजेक्ट पोस्ट है। तो चलिए इसे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आप कैसे इसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पर जाकर के आरजीसीबी प्रोजेक्ट जेआरएफ लिखना है। जैसे आप ये सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर कैरियर का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए दिख रहा है एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर इंडियन सिटीजन्स फॉर वन पोजीशन ऑफ जेआरएफ इन ए डीबीटी रामालिंगम स्वामी प्रोजेक्ट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपका सारा एलिजिबिलिटी वगैरह दिया हुआ है। तो जो पोस्ट है वो जेआरएफ की है, जिसका प्रोजेक्ट का टाइटल है इन्वेस्टिगेटिंग निमोनोकोकल एडॉप्टेशन टू इंट्रासेलुलर सर्वाइवल विद इन द होस्ट एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ मैक्रोफाज एक्स्ट्रासेलुलर वेसिकल फॉर नोवेल वैक्सीन डेवलपमेंट। ये जो प्रोजेक्ट है ये डॉक्टर कार्तिक सुब्रमण्यन इनके अंडर में है। और ये एक रामालिंगम स्वामी फेलो हैं, तो उसमें ये पोस्ट है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में 80% मार्क्स होना चाहिए एंड फर्स्ट क्लास इन मास्टर इन लाइफ साइंस हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, किसी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज है तो वो यहाँ पर पोस्ट को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा उनके पास में CSI RUGC नेट, उसके अलावा अगर गेट है तब भी चल जाएगा, DBT है, ICMR है, और या फिर उनके पास में ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बायोलॉजी एंड इंटरडिसिप्लिनरी लाइफ साइंस ये अगर है तो इसको शॉर्ट फॉर्म में JBEEBILS बोलते हैं, तो तब भी वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। या फिर वो अप्रूव्ड DST इंस्पायर फेलो हैं, तब भी वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में मांगा गया है प्रायर एक्सपीरियंस विद मेमिलियन सेल कल्चर, यानी कि आपके पास पहले से एक्सपीरियंस होना चाहिए मेमिलियन सेल कल्चर का, फ्लो साइटोमेट्री का, इलाइजा एंड इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी टेक्निक आर डिजायरेबल में है। गुड इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए टू वर्क इन कोलेबरेटिव टीम, और ए स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट एंड पैशन टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ये सभी लोग रिक्वायर्ड करते हैं कि हाँ आप जो कमिटमेंट करें वो फुलफिल हो, तो ऐसा वो कर सकते हैं। लेकिन जो ऊपर डिजायरेबल है अगर ये आपके पास है तो बहुत बेहतर है, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। एज लिमिट जो है वो 12 दिसंबर से काउंट होगी। उससे पहले आपकी एज जो है वो 26 ईयर होनी चाहिए। अगर उससे अबव जाएगा तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। टोटल यहाँ पर जो आपको फेलोशिप दिया जाएगा वो 31,000 प्लस 16% HRA पर मंथ दिया जाएगा। जो ड्यूरेशन है प्रोजेक्ट की वो इनिशियली 1 ईयर है और वो 3 साल तक एक्सटेंड हो सकता है टिल टर्मिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट तक की। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, लिंक दिया हुआ है यहाँ पर। इसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर के आप डायरेक्टली फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी दिसंबर 12 है, यानी कि 12 दिसंबर से पहले पहले आपको फॉर्म को फिल करने देना है। इसके अलावा जो आपका इंटरव्यू है वो हाइब्रिड मोड में होगा, एक ऑफलाइन और ऑनलाइन। अगर जो स्टूडेंट ऑफलाइन जाकर के देना चाहते हैं वो ऑफलाइन दे सकते हैं, और अगर ऑनलाइन देना चाहते हैं तो वेबसाइट पर ही ऑनलाइन इंटरव्यू का लिंक जो है वो जनरेट किया जाएगा। हो सकता है वो आपको मेल भी कर सकते हैं जो आपने ईमेल आईडी दिया हुआ है उस पर। दूसरा एक कंडीशन ये भी है कि कैंडिडेट को अगर एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको सेपरेट अलग अलग फॉर्म फिल करने होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही फॉर्म में सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया और आपका इंटरव्यू अलग अलग पोस्ट के लिए होगा। जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे उनका लिस्ट जो है वो आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएगी, या फिर हो सकता है कि वो आपको मेल भी कर सकते हैं। इसके बाद जब आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद लॉगिन करके अपना फॉर्म को फिल कर देना है। इसको फॉर्म को फिल करने का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया, वहाँ से जाकर के आप डायरेक्टली फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले फ्यूचर में जो पोस्ट हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।